Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Inside Organon shares Organon, Materia and Repertory lectures. इतने सारे lectures handwritten notes के साथ मिलते हैं कहीं? नहीं ना? तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप Inside Organon के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. Let's get started. Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing Jahr'S Repertory. ठीक है, Jahr'S Repertory आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे मेंशन किया गया है that Jahr'S contribution to homeopathic Materiamedica and Repertory is immense. ठीक है, he has highlighted the principles of prescribing, giving instructions on the doses and repetition, and attempted to explore in detail the relationship of remedies. तो डॉक्टर जार्ज जो है उनकी रिपर्टरी में मेन फोकस जो है वो प्रिस्क्राइबिंग के ऊपर, डोजेस एंड रेपिटेशन के ऊपर, ठीक है, और जो भी रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज हैं उसके बारे में डिटेल में बताने के लिए किया गया है. ठीक है, इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी पब्लिश्ड एज द फर्स्ट रिपर्टरी. ये सबसे पहली रिपर्टरी पब्लिश होने वाली थी, बट इट वॉज पब्लिश्ड ओनली इन 1834. लेटर इसका जो दूसरा एडिशन आया ये 1847 में आया था. ठीक है, तो 1834 में ये ये रिपर्टरी जो है वो सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था जार्ज रिपर्टरी. मूविंग ऑन, इसमें 29 चैप्टर्स थे रिपर्टरी पार्ट में. ठीक है, इन 1853 विलियम रैड, द पब्लिशर हु आल्सो पब्लिश्ड द कंबाइंड बुक ऑफ जार एंड सोरट, was published. ठीक है, तो 1853 में विलियम रैड ने ये बुक पब्लिश की थी. He took Jahr'S work as guide and added it to Soart's work. ठीक है, तो जो जार और सोर्ट की जो बुक कंबाइंड बुक पब्लिश हुई थी वो डॉक्टर विलियम रैड ने की थी 1853 में. सोर्स क्या है जार्ज रिपर्टरी का? जैसे थेरापेटिक पॉकेट बुक का सोर्स था मटीरिया मेडिका प्यूरा, जार्ज रिपर्टरी का है मटीरिया मेडिका प्यूरा एंड क्रोनिक डिजीज. ये दोनों डॉक्टर हैनमन की बुक्स हैं. ठीक है, इट वाज पब्लिश्ड एज जार्ज एंड सोराट्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका. तो ये जो बुक थी जार और सोराट की, ये पब्लिश हुई थी 1853 में. ठीक है, इसका सोर्स था होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका प्यूरा एंड क्रोनिक डिजीज एंड इट वाज पब्लिश्ड एज जार्ज एंड सोराट्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका. ठीक है, इस बुक के दो पार्ट थे. पहला पार्ट जो था इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था मेडिसिन का, और जो दूसरा पार्ट था ये एक कंसाइज रिपर्टरी थी, बिकॉज ऑब्वियसली ये जार्ज और सोराट की रिपर्टरी है, तो इसमें जो रिपर्टोरियल पार्ट था वो सेकंड पार्ट में डिस्कस किया गया था. 78 मेडिसिन्स वर एडेड, ठीक है, बाय सोराट इन दिस रिपर्टरी इन जार्स ओरिजिनल मैनुअल एंड रिपर्टरी. तो जार्स की जो ओरिजिनल मैनुअल और रिपर्टरी पब्लिश हुई थी उसमें ही सोराट ने अपने 78 मेडिसिन ऐड किए और उस बुक का नाम अब क्या हो गया? जार्स एंड सोराट्स मैनुअल. ठीक है, यहाँ पे 4 ग्रेड्स यूज किए गए थे. ये मैंने टाइपोग्राफिक फॉन्ट में लिखने की कोशिश की है. ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल यूज किया गया है, दूसरा इटैलिक है, तीसरा कैपिटल है और लास्ट वन कैपिटल विथ स्पेस. ठीक है, नेम ऑफ चैप्टर्स पेज नंबर 227 में आपकी जो टेक्स्ट बुक है डॉक्टर शशिकांत तिवारी की, उसमें मेंशन किया गया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग हल्स जार रिपर्टरी. तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो इनसाइड ऑर्गेनॉन को जल्दी से सब्सक्राइब करिए. सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन इन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड जार्स रिपर्टरी. Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video we will be discussing Therapeutic Pocket Book. ठीक है, Therapeutic Pocket Book जो है ये सेकेंड रिपर्टरी है जो कि डॉक्टर बोनी हसन ने पब्लिश की थी. ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट बोनी हसन इन 1832 पब्लिश्ड हिज फर्स्ट रिपर्टरी जिसका नाम था
रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज, ठीक है। सेकेंड रिपर्टरी 1835 में पब्लिश हुई थी, दैट वाज रिपर्टरी ऑफ द मेडिसिन जो कि नॉट एंटीसोरिक है, ठीक है। रिपर्टरी ऑफ द मेडिसिन which are not antisoric. In 1836 attempt at showing the relative kinship of homeopathic medicines, ठीक है। तो ये 3 बुक डॉक्टर हैंडमन ने पब्लिश की थी, वो कौन कौन सी थी? एक 1832 में, एक 35 में, पहली वाली एंटीसोरिक के लिए, दूसरी नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन के लिए, एंड तीसरी वाली जो थी ये रिलेशनशिप बिटवीन किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन थी। और आफ्टर 10 years ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस उन्होंने पब्लिश की थेरापेटिक पॉकेट बुक। तो ऑब्वियसली इस थेरापेटिक पॉकेट बुक जो है, जो कि 1846 में पब्लिश हुई है, आफ्टर 10 years ऑफ किनशिप वाली जो बुक पब्लिश हुई थी, तो इसमें बहुत सारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी डॉक्टर बोनी हसन ने इंक्लूड किए होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट ओरिजिनल नेम ऑफ दिस बुक वाज थेरापेटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियंस टू यूज एट बेड साइड एंड इन द स्टडी ऑफ द मटीरिया मेडिका, ठीक है। तो ये थेरापेटिक पॉकेट बुक जो BTPB की बुक है, उसका पूरा नाम क्या था? उसका नाम था थेरापेटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियंस टू यूज एट द बेड साइड and in the study of materia medica, ठीक है। Originally this book was written in German language. Total number of medicines कितनी थी? तो original edition में total 126 medicine थी, and T.F. Allen, जो T.F. Allen थे, he was the first person जिन्होंने इसका proper translation किया था, ठीक है। इस बुक का proper translation किया गया था डॉक्टर T.F. Allen द्वारा, ठीक है। उन्होंने चेंजेस क्या क्या किए थे? तो उन्होंने 4 मेडिसिन रिमूव की थी, ये उन मेडिसिन के नाम है, ठीक है। गस्ट्रा, मैग्नेटिस पोलस अम्बो, आर्टिकस एंड अस्ट्रेलिस, ठीक है। तो ये 4 मेडिसिन इन्होंने रिमूव की थी फ्रॉम द ओरिजिनल 126 मेडिसिन एंड 220 अदर रेमेडीज, सो दैट टोटल रेमेडीज वर 346। तो ओरिजिनली कितनी थी? 126, ठीक है। और उन्होंने 220 मेडिसिन को यहाँ पे मेंशन किया गया था, तो टोटल 346 मेडिसिन जो है वो इस बुक में टोटल रेमेडीज है, ठीक है। 1935, ठीक है, 1935 डॉक्टर H.A. रॉबर्ट एडेड फ्यू चेंजेस एंड इलैबोरेटेड इट्स इंट्रोडक्शन, एंड अब इसमें 364 मेडिसिन थी, ठीक है। तो डॉक्टर T.F. एलन ने जो चेंजेस किए, ओरिजिनल बुक में 126 मेडिसिन थी, उन्होंने 220 मेडिसिन ऐड की, तो इस बुक में 346 मेडिसिन हो गई। और फिर डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स ने फिर चेंज किया, उसके इंट्रोडक्शन में चेंज किया, एंड उन्होंने उसको इलैबोरेट कर दिया इसका इंट्रोडक्शन, और अब इसमें 364 मेडिसिन टोटल थी, ठीक है। सोर्स ऑफ थेरापेटिक पॉकेट बुक क्या है? तो ये बात आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जामिनेशन में PG से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ थेरापेटिक पॉकेट बुक, एंड दैट इज नथिंग बट MM प्यूरा, दैट इज मटीरिया मेडिका प्यूरा, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड। अभी तक हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा थेरापेटिक पॉकेट बुक का, कि वो कौन कौन सी बोनी हसन की जो बुक थी उसके बाद पब्लिश हुई थी, ठीक है। उसमें कौन कौन से क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ऐड किए गए, कितने साल बाद पब्लिश हुई थी, कितनी सारी मेडिसिन हैं उसमें। अब हम देखते हैं इसके फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड को, ठीक है। तो नाउ विल लुक एट दिस। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है that therapeutic pocket book is based on complete symptom plus concomitant, ठीक है। complete symptom और concomitant पे based है। complete symptom क्या होता है? complete symptom वो symptom होते हैं जो contain करता है location, sensation, modalities and concomitant, ठीक है। these unexplainable attendants of any case help us to differentiate one case from other, one remedy from another and are called concomitant। तो concomitant क्या होते हैं? ये कुछ unexplainable attendants होते हैं, मतलब जो मेन सिम्टम के साथ पाए जाते हैं, और वो एक रेमेडी को दूसरी रेमेडी से या फिर एक केस को दूसरे केस से डिफरेंशिएट करने के हमारे काम आते हैं, ठीक है। बोनी हसन्स attempt was to complete the symptom, but in practice he found it difficult to do so. So he evolved doctrine of analogy, ठीक है। तो
डॉक्टर बोनी हसन जो थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि सिम्टम जो हो वो कंप्लीट हो। अब कंप्लीट सिम्टम, सारे सिम्टम की लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी पता करना, कंकॉमिटेंट पता करना, ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो डॉक्टर बोनी हसन ने क्या किया, उन्होंने एक डॉक्ट्रिन इवॉल्व की एंड दैट वाज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी क्या होती है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे जो कि बेड रॉक मतलब बेस फॉर्म करते हैं थेरापेटिक पॉकेट बुक का, वो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो थेरापेटिक पॉकेट बुक जो है उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर बेड रॉक है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंकॉमिटेंट, इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज एंड कंकॉर्डेंस। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। सबसे पहले मेंशन किया गया है दैट डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी, डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन भी कहते हैं हम इसको, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट सिम्टम। इसमें क्या मेंशन किया गया है, डॉक्टर बोनी हसन ने अपने एनालिटिकल माइंड को यूज किया कि उनको सिम्टम कंप्लीट करना है। अब उन्होंने क्या किया कि जो लोकल मोडालिटीज थी या सेंसेशन थी एक पार्ट की, वो उन्होंने पूरी बॉडी पर अप्लाई कर दी। ठीक है, सपोज सर दर्द हो रहा है, उसमें प्रेशर से एमिलियोरेशन मिल रहा है, तो उन्होंने बॉडी के सारे सिम्टम्स जितने भी थे उन सबके एमिलियोरेशन को एक समझ लिया कि अगर एक लोकल मोडालिटी सही है कि सर का दर्द आराम मिल रहा है, तो पूरी बॉडी में कोई भी पेन होगा उसमें आराम मिलेगा प्रेशर से। ठीक है, तो ये था बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी का, जो उन्होंने एक मोडालिटी, एक पार्ट की सेंसेशन या एक पार्ट की मोडालिटी को पूरी बॉडी के लिए या फिर अदर पार्ट्स पर भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, मूविंग ऑन नाउ इवैल्यूएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंकॉमिटेंट आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि कंकॉमिटेंट सिम्टम जो है उस पर डॉक्टर बोनी हसन ने ध्यान दिया था एंड उन्होंने इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी की, जैसे कि एंटीसोरिक में होती थी। ठीक है, जिस तरीके से इवैल्यूएशन हुआ था सिम्टम का, उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर भी इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडीज की गई। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कंकॉर्डेंस, तो बोनी हसन्स कीन ऑब्जर्वेंट माइंड noticed that a relationship existed among the medicines and named the chapter concordance of remedies। ठीक है, तो डॉक्टर बोनी हसन was the first person जिन्होंने रेमेडीज के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस की है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप सपोज आप देखते होंगे, आपने जो बोरिक की रेमेडी देखी होगी, सॉरी रेपर्टरी देखी होगी, उसमें बहुत सारी रेमेडीज ऐसे मेंशन की गई है दैट ये मेडिसिन जो होती है इनेमिकल होती है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। ठीक है, तो ये सारी ही रिलेशनशिप होती हैं और ये सबसे पहले मेंशन किया गया था डॉक्टर बोनी हसन के चैप्टर जो कि कंकॉर्डेंस ऑफ रेमेडी है, और ये कौन सी रिपर्टरी में है, ये थेरापेटिक पॉकेट बुक की रिपर्टरी में मेंशन किया गया है। ठीक है, लेटर डॉक्टर टी.एस. एलन ने रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज नाम दे दिया उस चैप्टर का। तो ये आपको याद रखना है दैट डॉक्टर बोनी हसन ने उसे कंकॉर्डेंस नाम सबसे पहले यूज किया था, कंकॉर्डेंस ऑफ रेमेडी, और उसके बाद डॉक्टर टी.एस. एलन ने उसका नाम क्या रख दिया, रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज। ठीक है, later we'll be discussing the plan and construction of therapeutic pocket book. So this is it for today's session. I hope you enjoyed it.